मेरे साथ सीएमएस की एमडी हैं। आइए हम बात करते हैं। मैम, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण क्या था और कितने देशों से बच्चे आए हुए हैं? यहाँ पर 3 देशों की प्रतिभागिता है और भारत के 7 प्रदेशों से बच्चे यहाँ आए हुए हैं। कुल मिलाकर के 327 जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं और ये सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल इस ओडिसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता को ये 11वां साल है जो ये कर रहा है। हर वर्ष ये होती है और इसमें कई प्रदेशों के बच्चे और लखनऊ के 18 स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और बताया गया हमें कि 14 प्लस देशों से 500 से ज्यादा छात्र एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे कई इवेंट्स में होते हैं, यहाँ पर तो 327 बच्चे आए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये तो बाहर के आए हैं। जो हमारे लखनऊ शहर के उनको अगर मिला लें तो 500 से ज्यादा है। हाँ। तो मैम, क्या सीएमएस क्या संदेश देना चाहता है कि साहित्य अभी तक केवल किताबों में रहता था, कहा जाता था किताबों पर बंद हो गया, क्या सीएमएस उस बुक से निकाल करके बाहर प्रैक्टिकल जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं? ओडिसी इंटरनेशनल जो हमारा ये इवेंट है उसका उद्देश्य यही है कि साहित्य के बारे में बच्चों की जो साहित्य से उनका जो परिचय है, उनकी जो समझ है, साहित्य को पढ़ने से, क्लासरूम के एनवायरनमेंट में पढ़ने से उसको और भी, उस समझ को और भी डीपर बनाया जा सकता है और भी रिचर अंडरस्टैंडिंग, उसका अर्थ जो है निकल के आता है। उसका जो रचनात्मक, उसको जब बच्चे अपनी क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी उसमें अप्लाई करते हैं, उसी साहित्य पर आधारित ड्रामा उसको प्रिपेयर करते हैं, उसी साहित्य पर आधारित कला दिखाते हैं, अपनी बनाते हैं, तो उनकी जो रचनात्मकता है वो निकल करके आती है और उनको उसी साहित्य के बारे में उनकी समझ बढ़ती है। उसका एक एप्लीकेशन होता है रियल वर्ल्ड में। अदरवाइज वो साहित्य जो थियोरेटिकल रेल्म में रह जाता है अगर सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई तक ही सीमित हो। क्लासरूम में साहित्य पढ़ा जाता है एज अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट बुक के बाद उसकी समझ तब बढ़ती है बच्चे की जब वो उसी साहित्य को जो है अपनी अभिव्यक्ति में उसको अनुरूप, अपने अनुरूप उसको बनाता है, अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति उसमें डालकर। इस समय पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर के परेशान है, वो कोई भी देश हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, उसमें सबसे ज्यादा ग्रीन हर देश करता रहता है। क्या आप इसका जो थीम रखी है या ग्रीन, क्या साहित्य से के थ्रू ग्रीन एनवायरनमेंट बनाने का और उसको बच्चों की लाइफ का असलियत में न्यू बनाने का क्या आपका ध्येय है? बिल्कुल, इसका ध्येय ये है क्योंकि इस साल की जो थीम है, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि हमने उसको बोला है कि लिटरेचर फॉर अ लास्टिंग अर्थ, एक स्थायी हमारी पृथ्वी रहे और वो उसका विनाश ना हो। इसके लिए बेहद आवश्यक है कि जो आज की युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं उनको पता हो कि कितनी ज़्यादा विषम परिस्थिति है पर्यावरण की दुनिया में और उसके प्रति उसको इम्प्रूव करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़े। तो ये हम या तो एक तो है उनको थ्योरेटिकली क्लासरूम में बता सकते हैं इस बात को, दूसरा है कि क्लासरूम के परे उनको हम एक एक्चुअल एक ऐसे मंच पे ला रहे हैं जहाँ पर वो कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, म्यूजिक या संगीत के माध्यम से वो पर्यावरण पर अपने विचारों को केंद्रित करेंगे और पर्यावरण से संबंधी विषयों पर अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। तो उससे उनकी समझ बढ़ेगी। जब औरों की अभिव्यक्ति वो देखेंगे तो उससे उनकी समझ बढ़ेगी। तो एक सकारात्मक रूप देने के लिए एक शब्द आपने कहा था कि हम अपने विरासत में पाए हुए हैं धरती को, लेकिन अपने बच्चों से हम उधार भी लिए हैं। ये बहुत बड़ा सेंटेंस था। तो इससे मैम क्या बताना चाहती हैं लोगों को? बताना चाहते हैं करना चाहिए हमें एनवायरनमेंट का। हाँ, कि हमें कितना ज्यादा जो है उसका कितनी संजो करके हमें अपने पर्यावरण के जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हम किन्हीं ऑफिसेज में जाते हैं तो वहाँ पर दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां भी खुली हैं, दरवाजे कॉरिडोर में खुले हैं, कॉरिडोर के एंड में जो है वो एक खिड़की है जो बिल्कुल खुली हुई है दोनों तरफ। तो जो एसी चला जा रहे हैं रूम्स के अंदर, ऑफिसेज के अंदर, उनकी जो ठंडक है वो बिल्कुल बाहर चली जा रही है और वो उसके पावर ज़्यादा यूज़ होगी, बार बार उसको रूम को ठंडा करने का जो चेष्टा करेगी एसी, एयर कंडीशनिंग, वो बार बार जो है उसकी ठंडक बाहर निकलती जा रही है। तो ये जागरूकता है ही नहीं, जबकि दुनिया जो है वो बहुत ही विषम परिस्थिति में है। उसके बावजूद वो ही लोग जो अपने आप को शिक्षित समझते हैं, जिनके पास BA MA की डिग्री है, लेकिन वो अपने ऑफिस में दरवाजे खोल के रखे हैं और खिड़की खोल के रखे हैं और एसी धड़ल्ले से चल रहा है। तो इसका माने ये है कि जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी तब तक जो है पर्यावरण ठीक नहीं हो पाएगा
और आप देख ही रहे हैं कि यूरोप में अब क्या हो रहा है, जो इतने ठंडे देश हैं वहां पर कितना तापमान है, वहां पर लोगों की डेथ्स हो रही हैं। तो ये रुकने वाला नहीं है कि हमारा देश थोड़ा ना इससे प्रोटेक्टेड रहेगा, हमारे ऊपर भी ये सब विपत्तियां आएंगी। तो जितनी जल्दी हम अपने आप को सुधार लें, हमारे बच्चों को सिखाएं कि शुरू से बचपन से जो आदतें डाली जाती हैं बच्चों में, वो ही आगे चल करके वो उस तरीके के ही बनते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद मैम। इससे हमारे साथ थी प्रोफेसर गीता गांधी, एमडी ऑफ सीएमएस। उनका कहना था कि हम ये जो पर्यावरण है हम अपने बच्चों से उधार लिए हुए हैं, उनके लिए हम इसको सजो करके रखें, इसका प्रयोग उतना ही करें जितना उचित हो। अदरवाइज आप जैसे देख रहे हैं कि देश में एक तरफ बाढ़ आई हुई है तो एक तरफ सूखा है। कोई ठंडे देश जो हैं यूरोप के वो खत्म होते जा रहे हैं, गर्मी से लोग मरने लगे हैं। इस तरह से पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली करने का इससे प्रयास किया गया है। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।